हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ पूजा एंड आज का टॉपिक है वुमेन कंडीशन इन इंडिया. एंड इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर एवरी इंडियन वुमेन. एंड so I will be very honest in my conversation, and I will share my own experiences being a woman in India. Okay, so today I will not blame society alone. Okay. ओके, तो मेरी सभी बहनें, भारत की सभी बहनें, आप लोगों से मुझे बात करी थी कि कैसे आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं. आप हमेशा सोचते हैं कि सोसाइटी हमारे लिए ये करेगी, वो इंसान मेरे लिए ये करेगा, और जब गवर्नमेंट कोई कंडीशन लाएगी या फिर हमारी सेफ्टी इंश्योर करेगी तभी हम एम्पावर होंगे. बट मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो एम्पावरमेंट है वो हमसे खुद से स्टार्ट होता है, हमारे अंदर से स्टार्ट होता है. जब आप डिसाइड करते हो, जब आपके साथ कभी कुछ होता है इंसिडेंट्स, लाइक इफ समवन हैरिस यू इन द बस और एट एनी अदर प्लेस, तो जब आप डिसाइड करते हो कि, और आप उसको झेलते हो उस हैरेसमेंट को, और आपको पता नहीं होता पहली बार जब हो रहा होता कि अब मुझे कैसे रिएक्ट करना है, और यू स्टार्ट क्राइंग एंड यू जस्ट क्वेश्चनिंग योर कैरेक्टर एंड यू एक्सपेक्ट अदर्स टू हेल्प यू. And sometimes people help, but sometimes people laugh at you and they think ki you are overreacting. So that time you need to introspect. You don't need to blame yourself, but you need to introspect, like why that happened to me. And अब अगली बार अगर ऐसा होता है तो क्यों, मैं क्या करूंगी मैं इस कंडीशन में. So this is how I train myself when it happened with me for the first time. I was very young that time. I was in 12th class and I started working in my vacations. I was working. So I was at my workplace and a tourist guy came to me और बोलता है मुझे कि गाड़ी में बैठ. And I was so innocent. And I know, no, I was in 11th class. I was really innocent and I was like, what? मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत सुन लिया है. बट ही सेट कि गाड़ी में बैठ. तो उसने, मैंने फिर दोबारा बोला क्या, आपने क्या बोला, फिर से बोला कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं. फिर देन आई फेल्ट रियली बैड. आई वाज लाइक कि यार मेरी शक्ल कुछ वैसी है क्या, मतलब वैसी लग रही हूँ कि मतलब जो किसी की गाड़ी में बैठ जाती है. आई मीन लाइक आई थिंक लाइक आई मीन आई शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट पेड वर्कर्स ऑल्सो, बट आई मीन लाइक मुझे ऐसा लगा कि मैं वैसी दिखती हूँ जो उसने मुझे इस तरह अप्रोच किया या मुझे गलत सुनाई दिया. सो दैट टाइम आई जस्ट इंट्रोस्पेक्ट दिस मच. बट वेन इट हैपन्ड विद मी फॉर द सेकेंड टाइम, आई वॉज ऑन ए पीजी. मतलब मैं जैसे शिमला में रहती हूँ, शिमला से थोड़ा दूर, तो मेरे कॉलेज के पेपर थे. दैट टाइम देर वॉज स्नोफॉल हैपन एट माई प्लेस और आई वॉज नॉट एबल टू मूव. लाइक मतलब मैं पहुंच नहीं पाती अपने एग्जाम के लिए. सो आई शिफ्टेड टू अ पीजी फॉर फ्यू डेज. So I started living for like, it was really good experience for me being in that PG. But what happened with me there? I was literally enjoying and I was thinking ki I will continue to stay here. I will not go home and travel, like no, I will not do up and down. I was just thinking this way. So you know what happened with me? That guy who was working, who was a worker there, and I used to call him भैया. मैं उसको भैया बोलती थी. सो मैं तो जब कोई इंसान मतलब कोई काम करने वाला होता है, कोई भी हो, मैं तो अच्छे से बात करती हूँ सबसे, मतलब भाई भाई बोल कर कि भैया, कि उनको भी अच्छा लगे मुझे भी अच्छा लगे. सो व्हाट हैपेंड, आई वाज इन माई रूम विद माई रूममेट्स एंड ही कॉल्ड मी. ही मतलब वो दरवाजे के पास आया, उसने इशारा किया मुझे कुछ कि बाहर आ जाओ. मुझे अजीब लगा वो इशारा. फिर क्या हुआ कि फिर वो वहाँ पे थोड़ा बाहर की तरफ वॉशरूम्स थे, हमारे कॉमन वॉशरूम्स. फिर वहाँ पे कुछ बाल्टी भरने लग गया. फिर वो दोबारा से आवाज़ें निकालना कि यहाँ पानी किसने खोला है, ऐसा वैसा. फिर दोबारा से आ गया. फिर ही वॉज डूइंग लाइक इशारा एंड आई गॉट फ्रीज्ड लिटरली. मतलब जैसे इमेजिन कि अगर मैं अकेली होती तो मेरा पता नहीं क्या होता ना. मतलब वहाँ दो लड़कियाँ थी और दे वर स्लीपिंग, बट आई गॉट फ्रीज्ड भाई. और I did not react that time. I got, so stuck. I was so freezed out. Then I called my boyfriend. And I called my boyfriend that time.
एंड आई टोल्ड हिम एवरीथिंग. आई डिड नॉट बॉदर माई पेरेंट्स बिकॉज दे आर लाइक वेरी, मतलब उनको बहुत गुस्सा आ जाता और मुझे वो उठा के ले आते हैं वहाँ से और मुझे एग्ज़ाम भी देने थे. तो आई कॉल माई बॉयफ्रेंड एंड ही डायरेक्टली टॉक टू माई ओनर एंड उन्होंने मुझे फिर बुलाया. मतलब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ओनर से जाके बात करूँ और उनको बताऊँ कि इसने ऐसा किया है. आई जस्ट कन्वे माई मैसेज टू माई पार्टनर एंड वो ही कॉल्ड देम एंड उसने बोला कि ऐसा कैसा हो सकता है, आपको हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे. बट ही सेड ही टुक अ स्टैंड फॉर मी एंड यू नो विच आई नीडेड द मोस्ट दैट टाइम. फिर मैं नीचे गई और आई टॉक टू द ओनर. उन्होंने बोला क्या क्या कहता, आई नरेटेड एवरीथिंग कि ऐसा कैसे वैसा. वो बोलने लगा कि ये तो झूठ बोल रही है. मैंने बोला यार मैं क्यों झूठ बोलूँगी, मेरे को क्या ज़रूरत है तेरे से तो ये नज़रें ऐसे वैसे करने का और तेरे ऊपर ऐसे ब्लेम डालने का. फिर तो आई अब्यूज्ड हिम फॉर रियल. लाइक मैंने वो जो अंदर मेरे अंदर माता थी वो मैंने बाहर निकाली कि भाई झूठ बोलता है. फिर वो थोड़ा सा डर गया मुझसे. फिर आई वेंट टू माई रूम एंड देन आई डिसाइडेड कि अगली बार से, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गंदा फील हुआ कि यार, मतलब आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई कैरेक्टर, लाइक माई लुक्स, कि मे बी समथिंग इज रॉन्ग विद माई लुक्स. मे बी आई लुक लाइक अ पर्सन हु इज़ वेरी मच अप्रोचेबल इन दिस वे. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसी लगती हूँ. आई यूज टू क्वेश्चन अ लॉट माई अपीयरेंस, माई सेल्फ, rather than questioning others who were, daring to do such heinous things to me. So I literally just introspected for a whole night. I thought कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरे साथ कुछ ऐसा होता है ना, तो मैं ना उसी टाइम ऑन द स्पॉट ही उसको जवाब दे दूंगी, बाद के लिए रखूंगी, क्योंकि बाद में तो वो मुझे ऐसे बोलेगा कि ये तो झूठ बोल रही है. ओके. फिर what happened with me, I was in, then I passed out from first year. Then in second year, and I used to work that time when I used to back to my home. Then I used to work uh, in a restaurant. Like it was my restaurant. I mean, it was very small that time. So I just came from my college, और I was washing my face in my kitchen, restaurant kitchen. और somebody ना, मतलब बाहर से कोई आ गया एकदम से, मतलब वो काउंटर के साथ ही था बिल्कुल किचन, और वो अंदर से आ गया, उसने मुझे यहाँ पीछे टच कर दिया. भाई मुझे इतना गंदा लगा ना, उफ. मतलब वो रैंडम इंसान आया, मुझे ऐसे टच कर लिया उसने पीछे से. आई वाज जस्ट वॉशिंग माई हैंड्स एंड आई वाज जस्ट वॉशिंग माई फेस. और मैंने पहले से अपने आपको ट्रेनिंग दी हुई थी, अगर कभी कुछ होता है तो वो हाउ विल आई रिएक्ट. और मैंने क्या किया ना, आई जस्ट बीट हिम अप. देयर वाज अ स्टिक, आई बीट हिम अप. एंड जो वहाँ पे और लोग थे उनको पता नहीं चला कि क्या हुआ है मुझे. मतलब आई वॉज लिटरली बिकेम रियली क्रेजी एंड ही रैन अवे फ्रॉम दैट प्लेस. और मुझे इतनी सेटिस्फिकेशन हुई ना, मन को इतनी तसल्ली हुई कि भगवान, मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, मैंने अपने लिए बोला और वो बंदा भाग गया. फिर जो वहाँ लोग थे वो डर गए कि इस लड़की ने कैसे मारा. तो यार कभी ना आप सोचते हो ना कि आसपास के लोग आपकी हेल्प करेंगे, पहले आपको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी. मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ कि मैंने खुद की हेल्प की, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज और लोग तो ये सोचेंगे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, वाई शी इज बिहेविंग लाइक दिस. तो मुझे पता ना मेरे साथ क्या हुआ है, हाउ आई एम फीलिंग दैट मोमेंट. तो आपको ना एम्पावर करना पड़ेगा अपने आपको, मेंटली फिजिकली. तो इसलिए खाओ पियो, थोड़ा शरीर बनाओ अपना, और ऐसे मत रहो पतली सी डंडी बन के. खाना पीना अच्छे से खाओ, तीनों टाइम अच्छे से खाओ. स्ट्रेस मत लो, किसी चीज़ की टेंशन मत लो फालतू की. बस स्ट्रेस लो, स्ट्रेस की, आपके जीवन में इस चीज़ का स्ट्रेस होना चाहिए कि मुझे अपना करियर कैसे डेवलप करना है. अब आप सोचते हो कि हाँ मेरी शादी हो जाएगी तो आई विल मैरी अ रिच गाय, और समवन प्रिंस चार्मिंग विल कम इन माई लाइफ एंड ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. बट यार सिचुएशन, सपोज ऐसा आपकी लाइफ में कोई इंसान भी आता है, तो आई विश कि ऐसा इंसान आपके जीवन में आए. पर कई बार होता है कि कई बार आपको फिर भी, मतलब आप अपने आप को अकेला फील करते हो क्योंकि आपने खुद पे काम नहीं किया होता है, खुद के करियर पे काम नहीं किया होता है, अपना करियर छोड़ दिया होता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका करियर, आपका खुद का फिजिकल और मेंटल स्टेट. तो आप ऐसे सोचते हो कि आसपास के लोग आपकी हेल्प करेंगे, नहीं करेंगे बिल्कुल भी. आपको सबसे पहले ना खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, खुद को एम्पावर करना होगा. तो जैसे बोलते हैं ना कि दुर्गा माता है, हाँ, हम हमारे देश में दुर्गा माता को पूजा जाता है, देवी का स्थान दिया जाता है. पर क्या हो गया कि
लोग मंदिरों में तो माता को पूजते हैं, पर घर की देवी को अगर पूजेंगे तो ये चीज़ें नहीं होगी। मतलब जो आसपास की जो देवियाँ हैं उनको रिस्पेक्ट देंगे, बहन की नज़र से देखेंगे। अगर आप एक पार्टनर भी ढूंढ रहे हो, जब मैं लड़कों से बात करती हूँ, आप पार्टनर भी ढूंढ रहे हो एक, एटलीस्ट यू शुड सी देम विद रिस्पेक्ट, क्योंकि आपकी भी घर में माँ बहन है। और अगर सपोज आप किसी के साथ आप किसी को गलत नज़र से देख रहे हो, सपोज कोई और आपके घर के लोगों को, आपके घर की फीमेल्स को इस तरह देखे, तो आपको कैसा फील होगा? सो थिंक दिस वे, यू नो, ट्रेन योर माइंड। मैं मानती हूँ कि ये दिमाग ना बहुत खुरापाती होता है, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी होता है इसमें, कुछ भी हम देख सकते हैं, कुछ भी एक सेकेंड में हम वी कैन सी एनी थिंग। इंटरनेट इज़ फ्री, एक्सेस इज़ फ्री, वी एवरीवन हैज़ स्मार्टफोन, मोस्ट ऑफ द पीपल हैविंग इंटरनेट। सो कुछ भी है इसमें सोशल मीडिया में। तो पर आपको ये डिसाइड करना होगा ना कि क्या मेरी बुद्धि को पॉल्यूट कर रहा है। अगर आप बार बार वैसी चीज़ें अपने आप को फीड करते रहेंगे तो आपका विचार, मतलब सब कुछ ना दिमाग से स्टार्ट होता है। पहले आप दिमाग में डालेंगे, फिर आपके व्यवहार, आप उसको बार बार उसको सोचेंगे, फिर आपके व्यवहार में आ जाएगा, वो फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वॉट यू आर सीइंग ऑनलाइन, वॉट यू आर क्या आप बातें कर रहे हो, किस तरह के लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तभी बोलते हैं कि बुरी संगति से अकेला भला। So this message is for everyone here. Like, you should be very mindful what you are consuming online, or what kind of content. I mean, what kind of content you are consuming, what kind of people you are hanging with, and what kind of work. What kind of ethics you have. So yeah, so I will not blame society alone. So लड़कियों, आपको खुद एम्पावर होना पड़ेगा, खुद ही अपना टेक केयर ऑफ करना होगा पहले। You have to take that power, you have to feel that power in you. So how will you feel that power? When you introspect, when you think about yourself, when you will have a goal in your life, when you have a purpose in your life. I mean, start working. Don't stay at home. Like if you are at home, like बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल से पास आउट है, दे आर स्टेइंग एट होम। डोंट स्टे एट होम गाइस, गो एंड वर्क। आप सोचते हो मुझे बहुत बड़ा करना है कुछ, तो उसके लिए आपको सीखना तो पड़ेगा ना कि चीज़ें कैसे चलती है। यू हैव, और आपको फिर कनेक्शन भी बनाने पड़ेंगे, आपको स्किल सेट भी चाहिए। वो कैसे बनेगा जब आप सीखोगे काम। सो जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको काम नहीं आता तो वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो उनसे बेटर होते हैं। तो हमेशा इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हमसे बेहतरीन है, जो हमारे बॉस है। बॉस क्यों है वो? क्योंकि हमसे बेटर है वो। तो हम जब सीखेंगे तो हम भी बॉस बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो कुछ भी करना है ना, तो आपको काम सीखना है उन लोगों से जिनको आता है। चाहे फ्री में सीखो, फ्री में काम करो, फ्री में आप सर्विस दो अपनी, बट आप सीखो उसको। और सेकेंड, आई वुड लाइक टू से दैट एजुकेशन इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी हमारा ये है कि मुझे ये डिग्री लेनी है तो हो गया मेरा, अभी मुझे पास आउट करना, मेरा हो गया। दिस इज़ नॉट द वे इट शुड बी। This is very wrong thinking, and you should change this as soon as possible. Like as soon as you understand this, the importance of education. It's very very important. एजुकेशन ऐसा टूल है ना जो आपकी थिंकिंग को चेंज करता है, और जो थिंकिंग चेंज होती है ना, थिंकिंग से हमारी लाइफ चेंज होती है। सब कुछ ना यहाँ पे है, यहाँ पे इस दिमाग में। अगर यहाँ पे स्वर्ग है तो सब कुछ स्वर्ग है। अगर यहाँ पे नरक है, अगर आप स्वर्ग में भी रहना हो तो आपको हेल ही फील होगा। So this is how, so do not take your education for granted. अब सोचिए, हम अफगानिस्तान में जैसे रिस्ट्रिक्शन लगी है औरतों के लिए, तो वहाँ पे उनको स्कूल जाना भी अलाउड नहीं। तो क्या लगता है आपको, वो स्कूल नहीं जाती होगी? वो पढ़ती नहीं होगी? वो पढ़ रही है स्टिल। आई हैव मेट सो मेनी पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान, like the girls who are learning English, other languages and other courses they are taking online, and they are educating themselves. So you have the freedom. You are in India. It's a democratic country, the largest democracy in the world. सपोज यहाँ ये होता है कि पेट्रियाकल माइंडसेट की वजह से आपको ना भेजे बाहर, क्योंकि सबके लिए जो स्थिति है ना वो सेम नहीं है। अगर मेरे लिए कुछ फ्रीडम है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो फ्रीडम मेरे पास है अभी वो सबके पास होगी। तो आपके पास इंटरनेट तो है ना, एटलीस्ट यू हैव इंटरनेट। अगर इंटरनेट तो किताबें खरीदो, उनको पढ़ो, और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर, मतलब
ट्राई टू पुट इन योर माइंड कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. इफ देर इज साइंस, तो साइंस को देखो कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. साइंस में भी कोई एक लॉ है, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ट्राई टू इमेजिन. तो उससे आपका इमेजिन करना, वो भी इमेजिन का जो आपका सिस्टम है वो भी अच्छा होगा, वो भी डेवलप होगा. आप अच्छे से चीज़ें इमेजिन कर पाओगे. और सब कुछ यहीं तो है. अगर आप अच्छे से इमेजिन कर पाते हो, अच्छे से देख पाते हो, तो वही चीज़ें हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं. तभी हम अपनी लाइफ फोर्सेस में लगाते हैं, हम काम करते हैं उसके लिए, क्योंकि हम एक विजन रखते हैं हम कि ये करेंगे, हम वो करेंगे. फिर कैसे आएगा वो? जब आप किताबें पढ़ेंगे, जब आपकी इमेजिनरी जो थॉट्स है वो अच्छी होगी. आप ये भी कर सकते हैं कि आप अच्छे अच्छे लोगों को सुनिए, पॉडकास्ट को सुनिए, पर ये नहीं कि सुनते रहिए बस. इम्प्लीमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंट करना. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंट करना. मतलब मैं बताती हूँ कि कोई भी चीज़ है ना, वो आसान तो नहीं होती है इम्प्लीमेंट करनी. बट बार बार आप करोगे इम्प्लीमेंट, बार बार गिरोगे, फिर कुछ नया सीखोगे आप. लाइक आई वॉज क्रिएटिंग अ पीपल अकाउंट टुडे फॉर समथिंग. तो मुझे पता चला कि उसमें कि आपका, मैंने पहले भी एक बार रजिस्टर किया था उसमें, तो आपको दूसरा ईमेल एड्रेस चाहिए. तो मैंने आई पुट दैट सेकंड ईमेल एड्रेस ऑफ माइन. देन मुझे पता चला कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो होना चाहिए. तो मेरे पास नहीं था वो मैंने यूज़ ही नहीं किया था, क्योंकि मैं जीपे यूज़ करती हूँ. तो जब आप नई चीज़ ट्राई करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये लूप होल है आपकी लाइफ में. तो आपके वो लूप होल्स को बताता है. वो लूप होल्स आपको फिल करने होते हैं. पर जब आप ट्राई नहीं करोगे नई चीज़ें, तो आपको कैसे पता चलेगी कहाँ प्रॉब्लम है लाइफ में. सो इफ़ यू थिंकिंग हाँ आई एम हियर, लाइक कई लोग बोलते हैं कि एक मेरा कज़न है, वो बोलता है कि जो मेरा है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो नहीं है वो चला जाएगा. भाई काम तो करो. इस मैनिफेस्ट करना गलत नहीं है, सोचना गलत नहीं है, पर आपको बनना तो पड़ेगा ना उस लायक कि कोई इंसान आपको छोड़ के ना जाए. आप सोच रहे हो कि यार मैं ऐसे ही रहूँगा, और जो मुझे ऐसे एक्सेप्ट करेगा वही चलेगा, वही मेरी लाइफ का मतलब इंसान होगा. ऐसा नहीं है यार. सब बेहतरीन चाहते हैं. सब चल जस्ट दे आर ट्राइंग टू रीच आउट, लाइक दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ गाय और फीमेल लाइक हु इज़ बेटर लुकिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग वाली बंदी या बंदा, या फिर जो अच्छे कमाते हो, अच्छा करियर हो, जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो, समझते हो. और बट क्या आपने अपने आप पे भी काम किया उस तरह से? आपने ट्राई किया कि मैं वो इंसान बनूं जो मैं दूसरों में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ. सो ओके, आउट ऑफ द टॉपिक. आई एम टॉकिंग अबाउट द वुमेन कंडीशन इन इंडिया नाउ. सो गर्ल्स, आई विल टेल यू, अभी जनवरी आने वाला है, ठीक है. अभी बहुत सारे रेजोल्यूशन हो गए सभी के. अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है. जनवरी इज लाइक न्यू एनर्जी, न्यू ईयर, एवरीथिंग इज न्यू. तो स्टार्ट विद द न्यू एनर्जी, विद न्यू पर्पस फॉर योर लाइफ. लाइक कि this is how I will empower myself. Always empowerment start within. Everything start within, and the empowerment is also starts from you, from your introspection. When you introspect, and you will think कि हाँ भाई ऐसा, कि मुझे इस तरह जीना है, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, और मेरा करियर ऐसा होना चाहिए, मुझे इस तरह का इंसान मुझे चाहिए अपने जीवन में. तो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे ना आप. ऐसा भी नहीं होता कि परफेक्ट ही मिलता है. I mean, जो यूनिवर्स है ना, वो उन्हीं चीज़ों को हमारी तरफ लाता है ना, जो हमें हमारी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है. क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि हम ना यूनिवर्स के बीच में हैं, और हम घिरे हुए हैं उससे. जो भी इंसान और जो भी इंसिडेंट हमारे आसपास है, ये इसीलिए कि हम ग्रो करें. तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्यों कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही है, और क्यों आप उस सिचुएशन में हो. तो आपको यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. Instead of blaming others, for your condition, just empower yourself and take the charge. अपने हाथ में बागडोर लो उस चीज़ की, ठीक है. पहले मतलब ये एम्पावरमेंट ना आपको खुद ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हो हेल्प. जैसे ऐसे कोट है कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं. अब अगर आप इस तरह की कंडीशन में हो कि आप खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हो, आप खुद के लिए खड़े नहीं हो रहे हो, तो और लोग क्यों स्टैंड लेंगे आपके लिए? वो हंसेंगे आपके ऊपर. मैंने देखा है कि मतलब मेरी बहन के साथ एक बार इंसिडेंट हुआ था. तो वन ड्रंक गाय वाज हैरेसिंग हर, लाइक ही वाज टीजिंग हर. तो उसने बोला कि भाई क्यों
क्यों कर रहा है ऐसे? तो अदर पीपल ना स्टार्टेड लाफिंग ऑन हर। तो वो बहुत छोटी थी उस टाइम, शी वॉज ऑन इन 11th और 12th क्लास। आई वॉज नॉट इन दैट पर्सन। मैं होती तो मैं तो उसको तोड़ देती वहीं पे। तो क्या हुआ कि मुझे घर आके बताया उसने ऐसा कि उसको बहुत गंदा लगा। मैंने बोला कि हिम्मत तेरे को खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद उसको मतलब खुद हैंडल करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन को। तभी लोगों को पता नहीं वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह के, पता नहीं उनके घर में शायद से होगी नहीं कोई फीमेल, वो ऐसे ही चल रहे होगे जो हंस रहे थे उस बस में। सो इट्स ओके, इट्स ओके, जस्ट काम डाउन, इंट्रोस्पेक्ट, थिंक हाउ आई विल रिएक्ट नेक्स्ट टाइम। ओके, ये बॉडी पे काम करना बहुत जरूरी है अपनी पे। अपना ना थोड़ा सा शरीर बनाओ गाइस, थोड़ा जान तो होनी चाहिए ना, एक थप्पड़ भी मारना पड़े ना आपको तो हिल जाए बंदा। सो दिस इज हाउ आई ट्रेन माई सेल्फ। सो एक और इंसिडेंस हुआ कि एक लड़की थी, बहुत यंग थी वो, आई थिंक शी वॉज इन कॉलेज। मेरा कॉलेज पास आउट हो गया था उस टाइम, और आई वॉज मतलब मैं कोचिंग गई हुई थी और मैं वापस आ रही थी। सो इट वॉज बस स्टैंड देयर, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, भीड़ थी, पर वो बैठी हुई थी। एकदम से अंकल आ गए, उससे को ना मतलब उसके चिपक रहे अंकल, और बार से पूछ रहे। मैंने बोला क्या अंकल, मतलब मेरे साथ है ये, क्या पूछ रहे हो आप इससे? और वो ना डर गया मैंने बोला क्या बात है, बताइए क्या बात है, और वो भाग गया वहाँ से। आई डोंट नो ही वॉज ड्रंक और आई डोंट नो ही वॉज क्रेजी। तो कब आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे? जब आप खुद जानते हो कि कैसे हैंडल करना है उस सिचुएशन को, तो आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे गाइज। It's very simple. It's very simple to understand. Please understand this. Very, very important. So, empower yourself, then you can empower others. And it will create a huge impact on the overall society. And जब एक जगह पे ऐसा होगा तो ऐसी सोसाइटी बनेगी हमारे जहाँ पे हम ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, तो हमारी स्टेट अच्छी हो जाएगी। जब ऐसी स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स में सेम चीज़ें होने लग जाएगी, when you start helping other girls in their worst time, like when they are facing some kind of harassment in public space, you help them. So it will create a good conducive environment for everyone. अब वो जो कर रहा है ना ये चीज़, उसको लग रहा है कि उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, और वो ज़्यादा ना उन लोगों को ही टारगेट करते हैं जो उनको लगता है कि कुछ बोलेंगे नहीं। अब जो कोई ऐसी खतरनाक बंदी होगी ना, उसको तो मुझे नहीं लगता कोई बोल पाएगा तो वो तोड़ देगी सच में, क्योंकि मैंने भी खुद तोड़ा है लोगों को लिटरली। सो गाइस, don't just don't think bad about yourself if something happens to you like this. Okay, उसके कमीने इंसान की गलती है वो, ठीक है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इवन बोलते नहीं कि बच्चे लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, भाई मैं तो पूरे कपड़े पहनती हूँ why that thing happened to me that time? I was wearing whole, even sweaters, long sweaters, even I was whole covered. Still, I'm not showing anything. I was not showing anything to anyone. Still, that thing happened to me. तो ये जिस कपड़ों को ब्लेम करना, ये ना सोच पे है सब कुछ. So this is how you can work for yourself. You can empower yourself and others around you, and make a better place for everyone. One more thing I would like to add, that अगर कोई लड़की ना आपके आसपास है और वो कुछ अच्छा कर रही है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए। आप उसको ड्रैग मत करिए, उसके कैरेक्टर को असैसिनेट मत करिए। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा कि कोई लड़की गाँव से बाहर निकलती है तो उसके बारे में बातें बनाने लग जाते हैं लोग कि वो ऐसा कर रही है वहाँ पे, वैसा कर रही है यार, और दे स्टार्ट जजिंग हर कैरेक्टर। और इस तरह से क्या कर रहे हो आप? अपने जो ये नारी शक्ति है ना, उसको वीक कर रहे हो आप सोच रहे हो कि आपको मज़ा आ रहा है घड़ी के लिए, आप किसी का गॉसिप कर रहे हो इस तरह से, किसी को ह्यूमिलेट कर रहे हो इस तरह से, किसी की बैक बिचिंग कर रहे हो, आपको लगता है कि ये अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपको अगर कोई बाहर निकलता है ना घर से पढ़ने के लिए या फिर कुछ काम करने के, तो उसको सपोर्ट करो, उसके आइडियाज़ को सपोर्ट करो, उसके फैसलों को सपोर्ट करो। मोस्टली हम ये करते हैं कि हम बस एक पैट्रियार्कल माइंडसेट से चलते हैं कि अच्छा है कि इसने ऐसा कर दिया, अब ये ऐसा कर रही है। प्लीज़ डोंट डू दैट गाइस। आई बेग यू, प्लीज़ डोंट डू दैट। यू जस्ट अपने ही आप नंबर घटा रहे हो अपने जैसे लोगों के। जो ये फीमेल कम्युनिटी है, इसको आप नीचे कर रहे हो।
जितनी बार भी आप इस तरह से बैक बिचिंग करते हो किसी भी औरत की, आप उसको उतना नीचे कर रहे हो, अपनी ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आप इस तरह से, अपने ही लेवल को गिरा रहे हो आप। और जो एक अच्छा फ्यूचर बन सकता था, मतलब एक, सुनो जानिए, समझिए, कोई लड़की अच्छा करती है अपने जीवन में, तो वो बहुत सारे लोगों को भी इंस्पायर करती है, उसके आसपास के लोग भी बहुत इंस्पायर होते हैं। बट अगर उसको आप मौका ही ना दो, आप उसको जाने ही ना दो, या फिर उसको बुला लो कुछ बोल के कि अच्छा आप तो ऐसा कर रहे हो। मैं एक बात बताऊं कि जो गलतियां है ना वो तो होती है हर इंसान से, तभी हम इंसान है। अगर सपोज हम परफेक्ट होते हैं और तब तो हम भगवान नहीं होते। बोला भी जाता है कि इंसान हजारों लाखों गलतियों का पुतला है। तो आप कैसे एक फीमेल को भी ऐसे, मतलब उनको अलाउ नहीं करते हो गलतियां करने के लिए? यार जब वो गलतियां करेगी तभी तो सीखेगी, तभी तो उसका माइंड सेट भी थोड़ा मतलब डेवलप करेगा, ग्रोथ होगी। मतलब गलती करना इज लाइक फेलियर। फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। कोई भी सक्सेस, किसी भी तरह की सक्सेस होती है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से अपने आप को समझो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो, अच्छा काम करो। अब ये आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो हमारी इंडियन फीमेल्स की है इंडिया में, वो अगर सपोज जो ये वर्क फोर्स है इंडिया की, इसमें पार्टिसिपेट करने लग जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। एक फेमिनिन एनर्जी का टेस्ट मिलेगा आपको, नहीं तो हमेशा एक मैस्कुलिन एनर्जी का होता है ना कि हर चीज़ स्पीड में होनी चाहिए, हर चीज़ मतलब उनको थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट रहते हैं। अब फेमिनिन तो बहुत सॉफ्ट है। अगर वो टच भी आएगा काम में, किसी भी कंपनी के काम में, किसी भी एंटरप्राइज के काम में, किसी भी हॉस्पिटल के काम में, लाइक यू वर्क एज अ नर्स और अ डॉक्टर, तो कितना अच्छा होगा। अभी जैसे गायनेकोलॉजिस्ट है, अगर ज़्यादातर लड़के गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अगर लड़की आएगी तो वी विल फील मोर कंफर्टेबल इफ दे आर फीमेल। बट अगर आप मौका ही नहीं दे रहे हो उनको जाने का और उनको इनकरेज ही नहीं कर रहे हो कि करो आप, तो कैसे वी विल फाइंड अ फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट? इट्स वेरी, it's not like up to, I see a lot of female gynecologists, but still they are not, their number is not that good as men. इवन ये कुक वाला जो शेफ वाला है, इसमें भी मैन डोमिनेटिंग दिस फील्ड। इवन घर पे तो फीमेल्स खाना बनाती है, बट स्टिल men are dominating in the tourism industry. Why are you not letting your daughter, your sister, your neighbor, your relative to go out? Why don't you help them? Why don't you motivate them? Why don't you support their ideas? Why do you drag them, like, by assassinating their character, by saying something like which, break their morale? Why? You're just, by doing this, we all are degrading ourselves. कुछ नहीं कर रहे हम, we are degrading ourselves. आपको क्या लगता है, आपको एक घड़ी की खुशी मिल जाएगी उस बात को बोलकर? क्योंकि जस्ट यू नीड टू सेटिस्फाई योर ईगो, योर आइडिया, योर पर्सपेक्टिव. You don't know na ki what kind of perspective that she's carrying, what she's thinking. You're not aware about that, because you are not seeing the world from that lens, from where she's seeing the world. So please guys, if you don't understand, please respect the decision the people, the females are making in your family. Support their decision, please. This is how you can empower your house. It will, if you will empower your own family, it will really help you in future, in any condition. If they are empowered, if they are working, if they are making money, they will definitely help you in your bad time. Some people think, yeah, we have money, oh, I don't need it, we don't need it, our women don't need to work outside. It's not like that. समय का कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। जो महल है वो गिर भी सकते हैं और महल उठ भी सकते हैं, तो उस समय का कोई पता नहीं, समय से बलवान कोई भी नहीं है। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन, एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन. हाउ विल यू become ready for that? By empowering everyone in your family, everyone in your community, in your society, in your neighborhood. It will help you किसी ना किसी वे में. It will really help you. So with this, I would like to end this video, and if you resonate with my ideas, with my experience, please share with it your, the person who need this advice.
And yeah, I will come with new videos soon. Thank you for watching.